श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित परम आदरणीय आचार्य जी, सामने बैठे हुए परिषद महाराज जी, एकपति जी, इस ग्राम करौलिया के सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें, पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आज करौलिया की युवा टीम के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अजय भाई, मोनू जी और करहल से चल के आए हमारे साथ, यूटू प्रधान जी, कुसमरा से राहुल भैया जी, रिंकू भैया जी, अरुण प्रधान जी, रिंकू प्रधान जी, तमाम युवा साथी है। किसी का नाम भूल गया तो क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज अपनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा के बारे में आचार्य जी बहुत ही अच्छी कथा आपको सुना रहे थे। बीच में हमने समय ले लिया, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। माताओं, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो श्रीमद् 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत कथा होती है, द्वापर युग का जब अंत हुआ, कलयुग जब प्रारंभ हुआ, परीक्षित महाराज जी जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कलयुग से जब उनकी भेंट हुई तो कलयुग ने कहा कि महाराज परीक्षित, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ हम रह सके, जहाँ हम वास कर सके। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि आप जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ रहिएगा, आप वहाँ रहिएगा जहाँ लोग जाकर सोते हो, आप वहाँ वास करिएगा। स्वर्ण में वास करने के लिए बताया। साथियों, महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था और वेद व्यास जी के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने गंगा के किनारे बैठ कर उनको कथा सुनाई। 7 दिन की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित का जीवन उद्धार हुआ। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि बताओ, 7 दिन की कथा सुन ली है और एक ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप हम वापस कर दें। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद जीवन का कोई महत्व नहीं बचता है। आजकल क्या होता है, 7 दिन अच्छी बात, बहुत ही अच्छे मन से लोग भागवत कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज में कोई सुधार नहीं होता है। परीक्षित महाराज जी, तो सोचने की बात है, इतना पैसा खर्च किया जाता है और समाज में कोई बदलाव न हो, तो इसमें सवाल खड़ा होता है। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहनें कहती है प्रांगण में बात कहना चाहता हूँ, भागवत कथाओं से बात सीख के जाना। मैं छोटा भाई के नाते आपको समझा रहा हूँ कि आपको आपके घर के लोग, आपके माता पिता इसलिए पढ़ाते हैं, डिग्रियां हासिल इसलिए कराते हैं, लाखों रुपया खर्च इसलिए कराते हैं कि आप अच्छे पद पे पहुंचो, नहीं पहुंच पाए हो। जो जिस घर में शादी करके भेजा है, उस घर को संगठित होकर लेके चलिए, इसलिए पढ़ाया लिखाया जाता है। और पता चलता है, मैं तमाम लड़कियों की बात करता हूँ जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, और शादी के बाद हर बात घर पे, पिताजी आज फलानी बात हो गई, मम्मी आज फलानी बात हो गई। एक बात बताओ माताओं, लाखों रुपया इसलिए खर्च नहीं किया कि पिताजी आज फिर हर बात पे पिताजी को फोन करो। लाखों रुपया डिग्रियां इसलिए हासिल कराई है कि आप समस्या को खुद सॉल्व करो। हर घर में बात हो सकती है। भाभीियों से भी कहना चाहता हूँ, भागवत सुनो, अच्छी बात है। भागवत के बाद अभी नवरात्रि, थोड़े ही दिन पहले नवरात्रि थी, भारी संख्या में हमारी भाभियां व्रत रही हैं। अच्छी बात है, आप व्रत रहिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ माताओं कि तुम 9 नहीं 99 दिन व्रत रहो। जब तक घर की माँ खुश नहीं है, तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती। आपको बताना चाहता हूँ, आज आए हर घर में कलेश हो गया है। एक आंगन में 4 बेटियां पढ़ लिख के बड़ी हो गई, वो आंगन छोटा नहीं हुआ, उस आंगन में बहू क्या आती है, उस घर में दरार पैदा हो जाती है। परीक्षित महाराज जी, घर में बेड़े लग जाते हैं। बताओ, सोचने वाली बात है, क्या ये श्रीमद् भागवत कथा आपको सिखाती है? मुझे भाभियां, हो सकता है मुझे यहाँ जाने के बाद गालियां दी कि प्रवचन देने आया था। बताओ, एक बात कहना चाहता हूँ, आए दिन बूढ़े बाप घर से निकाले जाते हैं, और करौलिया की भाभियों से निवेदन करना चाहता हूँ, बहू मत बनना। बहू किसे कहा जाता है और बहू रानी किसे कहा जाता है? जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। माताओं, तो बहू रानी बन के रहना। और जहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही हो, मैं अपने भाभियों के, बहनों के ऊपर भी बोल लिया हूँ। सवाल खड़ा होता है हमारे नौजवान साथियों पर,
2 मिनट का समय देने का। आज लगातार हमारे समाज में देखते हैं मेरे नौजवान साथी, सोचना माँ बाप ने जीवन संघर्ष पिता व्यतीत कर दिया, मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, उम्र जब 20 और 25 की हुई तो दारू जैसे पदार्थों को आज यूज करने लगे। साथियों, बुजुर्गों के चेहरे की तरफ देखना, जिन्होंने खेतों में संघर्ष करके मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। आज हम अपनी सोच पे उम्मीद हो गए हैं कि हमें कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना है। साथियों, में कोई बड़ा बनता नहीं हूँ, आए दिन कार्यक्रमों में जाता हूँ, एक ही संदेश लेके चलता हूँ घर से कि जहाँ भी जाता हूँ एक अच्छा संगठित होने का संदेश देता हूँ और माताओं के पक्ष में ज्यादातर बोलता हूँ, क्योंकि माँ के समय अभी मदर्स डे थी, बहुत लोग ऑनलाइन माँ का सम्मान कर रहे थे। माँ का सम्मान ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। इसलिए मैं बताता हूँ अपनी माँ के बारे में। 14 अप्रैल की घटना, छोटा ही बात बता रहा हूँ। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती थी, नाइट हो गई, जा रहा हूँ पढ़ना में मेरा कार्यक्रम लगा था, बहुत लोग मुझे सुनने के लिए आए। तो मेरी माँ मना कर रही थी कि नाइट ज्यादा हो गई, 10 बजे बच जा। मैंने की मम्मी बहुत लोग बाहर इकट्ठे हैं, बार बार फोन आ रहा है, मुझे जाना है। तो मम्मी मेरा वाइपर लिए हुई थी पोछा वाला, सच बता रहा हूँ, जब मैं घर से चला तो मेरी पीठ में वाइपर कस के मारा उन्होंने गुस्सा में कि रात में जा रहा है, चलना रात में ठीक नहीं है। मैं देखा जब रात में 11:45 पे जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के बाद पहले हॉल है, तो मेरी माँ हॉल में बैठी थी और रात्रि में जग रही थी। उसकी मैं कदर करता हूँ, उस माँ के को रोकते हैं कि गलत रास्ते में न जाए। इसलिए अपनी माँ की कदर करो। माँ और बाप कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे जाए। आपकी संगत आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, आपके विचार आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ न बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।